रावण अपने जीवन में 3 कार्य करने के लिए सोचा था। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को ये 3 कार्य करने के लिए सोचना चाहिए, करना ही चाहिए। तो रावण पहला कार्य क्या सोच के रखा था कि धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे। ये धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना का मतलब क्या है? स्वर्ग मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ सुख ही सुख है, आनंद है, समृद्धि है। ये कौन नहीं चाहता? आप भी चाहते हैं ऐसे सुख, समृद्धि, आनंद। और ये कोई दूसरी बात नहीं है, ये है आत्मज्ञान। जब तक आप आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे, ये सुख, समृद्धि, आनंद जो कभी न समाप्त हो, ऐसा जो कल्पना है वो कहीं और नहीं मिलेगा। वो आपके स्वरूप में ही ये सब भरा पड़ा है। तो ये पहला कार्य क्या है? धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने वाला कार्य आत्मज्ञान है। दूसरा रावण ने सोच के रखा था कि सोने में सुगंध भर देंगे। रावण ये भी कार्य नहीं कर सका। सोने में सुगंध भर देने का मतलब क्या है? कि आप शक्तिशाली हैं, सभी प्रकार से ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके चरित्र में, आपके हृदय में दूसरे के प्रति कल्याण की भावना नहीं है, विनम्रता नहीं है, सादगी नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो ये सोने पे सुहागा बोले कि सोने में सुगंध भर दें, ऐसा बोले, ये नहीं हो सकेगा। सोने में सुगंध भरने का मतलब है आप सब तरह से चरित्रवान बनिए, शक्तिशाली बनिए, समृद्धशाली बनिए। ये होता है सोने में सुगंध भरने वाला कार्य। ये कार्य आप कीजिए। तीसरा रावण ने सोच के रखा था कि समुद्र का पानी खारा है, उसको वो मीठा कर देंगे। रावण ये भी कार्य नहीं कर सका। समुद्र के पानी खारा है, उसे मीठा करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कमी है तो उसको कमी को पूरा कीजिए। आपके अंदर यदि कोई दुर्गुण है तो उसको दुर्गुण को समाप्त कीजिए। अच्छे विचार लाइए, नेक इंसान बनिए। ये है समुद्र के खारेपन को दूर करके मिठास में भर देना। ये कार्य भाई आप कीजिए। ये तीनों कार्य प्रत्येक के लिए है। ये ऐसी बात नहीं है कि रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बना देता, कि सोने में सुगंध भर देता, कि समुद्र के पानी को मीठा कर देता। ऐसी बात नहीं है। इसके भाव को समझिए। ये प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और रावण ये कार्य नहीं कर सका, इसीलिए पछताते हुए मरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आशा।